साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है साथियों, और मैं हूं गंगा सिंह बग्वाल। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रिडिक्ट किया था कि भाई पीएससीएल या सहारा या इस प्रकार की और भी कई कंपनियां सन 2014 के आसपास जो है भारत सरकार के आदेश पे बंद कर दी गई। इनके कारोबार को बंद कर दिया गया, लेन देन पर रोक लगा दी गई। हमने उसके संदर्भ में आपको बताया था और ये भी बताया था कि भाई अगर सरकार उसको रोक लगाती है, उनके लेन देन को भी रोकती है, उनकी संपत्तियों को जब्त भी करती है तो अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि जो निवेशक हैं, जिन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को लगाया है, और क्यों लगाया है, इसीलिए लगाया है कि भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उनको लाइसेंस प्रदान किया गया। और चलो एक स्टेट की बात नहीं है, चलो भाई एक स्टेट में धुप्पल में, धांधली में, धोखाधड़ी में कोई कंपनी फर्जी खोल ली, पूरे ऑल ओवर इंडिया हर ज़िले में इसकी ब्रांच। आप समझ सकते हैं 42 करोड़ लोग निवेशक इससे प्रभावित, देश की 1/3 जनसंख्या इससे प्रभावित रही है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि भाई भारत सरकार ने ये डिसीजन तो बड़ी जल्दी ले लिया कि बंद करना चाहिए, गलत है, धोखाधड़ी कर रहे हैं, फलाना इमकाना, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है इनको कैसे वापस किया जाए। इस पे तो विचार होना चाहिए। नहीं क्या विचार, तो गलती किसके साथ हुई आप समझिए, दोष किसका है आप समझिए। और जिनका पैसा गया है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके दिल से पूछिए कितनी मेहनत की कमाई को, और भारत सरकार के आदेश पे हुआ है, और फर्जी कंपनी नहीं। आप समझिए फर्जी किसको कहते हैं, आप मुझे बताइए। फर्जी का तात्पर्य क्या है, या फर्जी किसको कहा जाएगा। अगर गवर्नमेंट का कोई संस्था, कोई सिस्टम के द्वारा लाइसेंस दिया गया है काम करने के लिए, तो आप उसको फर्जी मानेंगे क्या? आप उसको फर्जी मानेंगे क्या? या चलो फिर 30-35 साल तक काम कैसे किया साहब? फर्जी काम तो 1 या 2 दिन हो सकता है, महीने हो सकता है, साल भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन 30 साल तो नहीं चल सकता फर्जी काम। और सरकार आंख बूंद करके बैठी है, तो इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी साहब, आप बताइए। इससे क्या साबित होता है? इससे तो सरकार की अक्षमता साबित होती है ना, कि अक्षम ने आपकी एजेंसियों में दम नहीं है, यही तो मतलब होता है, सीधी सी बात है। तो ये आप बहाना नहीं बना सकते, निवेशकों का पैसा लौटाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इससे आगे की बात जब मामला ज़्यादा गंभीर होता है और लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किए, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि भाई एक लोढ़ा समिति बनाई है जो पूर्व न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में। तो अब वो ठीक है भाई, इसकी संपत्ति को बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने सीबीआई के द्वारा उनको सौंपी गई है और कैसा क्या है, एक लंबा समय बीत गया है 2014-2025। फिर बीच में गवर्नमेंट ने क्या करा है कि पैसा रिफंड करने के लिए सेबी का गठन किया गया। सेबी के द्वारा जो है पैसा रिफंड किया जाएगा। पैसा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया, बीच में आपने सुना होगा कि इसी प्रकार से भारत सरकार ने सहारा के लिए भी आदेश किए थे कि सहारा के जो है पोर्टल अपलोड किया गया है, इसमें कि आप जो हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का पोर्टल है और फिर वो वापसी करेगी, वो कब करेगी, क्या करेगी, इसका कोई निर्धारण नहीं है। तो उसी प्रकार से पीएसएल का भी निर्धारण नहीं था और पोर्टल अपलोड किया गया। बाकी जितने जागरूक निवेशक थे उन्होंने उस पर भी जो है पोर्टल पर भी अपना पोर्टल अपलोड करा, और राशि 5 या 6 या 10 के आसपास ही लोगों को मिली है, 10,000 15,000, इससे ऊपर नहीं, कुछ ही लोगों को। तो अब इससे भी क्या पैसा लगेगा, जिनकी ज़्यादा रकम है, किसी का 1 लाख 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, वो पैसा कैसे रिफंड होगा, ये सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि इतने समय के अंदर सरकार ने बर्बादी की है, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। फिर आदेश कि आप इस पर दोबारा से अपील दायर नहीं कर सकते हो, तो ये मेरी समझ से परे की बातें हैं, और शायद जनता भी समझ रही होगी, क्योंकि कि भाई
ये कोई मतलब न्याय संगत बात आपको लगती है? मुझे तो नहीं लगती साहब। तो न्याय कहीं से कहीं तक है ही नहीं। भाई देश के नागरिक हैं, सरकार हमारी है ना। आप ये सोचो, सरकार किसी बाहरी नहीं है, सरकार हमारी है, हमारे वोट के दम पे सरकार। आप इस बात को समझिए। लोकतंत्र है देश के अंदर, बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, जनता की नहीं सुनी, किसकी सुनी जाएगी साहब? बताइए आप, किसकी सुनी जाएगी? अब वो जो है लोढ़ा समिति है, वो तब से पड़ी हुई है। या तो उसको रिजेक्ट कर दो, या सरकार को देखना चाहिए कि भाई अगर पैसा रिफंड सही तरीके से गया, जो पुराना मैनेजमेंट है PSL का, उनको अपने पक्ष में लेके उनके द्वारा, क्योंकि उनको पता है सभी गतिविधियां, उनको पता है जितने ऑफिस सब सीज हो गए हैं। कुछ लोगों के इसमें ये भी है प्रकरण बीच में, पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाने के कारण क्या है कि लोगों का टाइम था, पता तो था नहीं, ऑफिस में कागज़ जमा हो रहे थे कि भाई आपके पैसा रिफंड होगा, कागज़ जमा करिए, और कागज़ डॉक्यूमेंट सब जमा कर दिया ऑफिस के अंदर, और पता चला उसके 1 महीने बाद ही कंपनी में ताला लग गया। तो जो जमा हो गए पैसे, वो सॉरी जो इसके सर्टिफिकेट जमा हो गए, उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं रहा, ना उनके पास बॉन्ड, ना उनके पास उसके जो प्रति महीना या 6 महीना साल भर की किस्त के, वो सब जमा हो गए। तो उसका कैसे होगा? उसका कोई समाधान नहीं। तो ये रणनीति गवर्नमेंट की मुझे नहीं समझता हूँ कि जनता के हित में कोई फैसला लिया गया, मुझे नहीं लगता। और तीसरी बात समझिए साथियों, तीसरी बात मुझे ये कहनी है साथियों कि अभी मतलब 2000 मेरे ख्याल से 18 या 19 के अंदर लोकसभा के अंदर भारत सरकार ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, बर्ड्स एक्ट के नाम पे, कि जहाँ भी ठगी हुई है, किसी भी कंपनी में अगर ठगी हुई है और निवेशकों का पैसा मारा गया है, तो बर्ड्स एक्ट के तहत वो जो है अपना पूर्ण पैसा और ब्याज से लेने का हकदार। कानून बन गया साहब, ठीक, जो हम बात कर रहे थे कानून की तो बात हो रही थी, कानून बन गया साहब, कानून बन गया। तो उसमें फिर आंदोलन चल रहा था, PSL के कई शाखाएं, कई प्रकार के एक्टिव लोग थे, जो जुझारू कार्यकर्ता थे, अलग अलग संगठन बना के सभी अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे कि करोड़ों का करोड़, 42 करोड़ निवेशक थे, तो आप लगाइए पैसा कितना जमा होगा, कई हजारों करोड़ की बात है। कोई बात नहीं साहब, जब एक्ट लागू हो गया तो एक खुशी की लहर है कि भाई चलो एक्ट लागू हो गया है, पैसा रिफंड होगा। उसमें हर जिले में गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो रसीदें हैं वो जमा होने लग गई। मतलब जिले में जो है एक जिलाधिकारी के कार्यालय के उन्होंने एक ऑफिस की व्यवस्था की, वहाँ पे वो कागज़ अपलोड होने लगे, और बर्थ एक्ट के तहत अब अपने आवेदन वहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में, जैसे यहाँ भी हुआ, उधम सिंह नगर में भी हुआ, उधम से रुद्रपुर के अंदर जमा होने लगे कागज़। तो ऐसी है पूरे देश के हर जिले में बर्थ एक्ट के तहत कागज़ जमा होने लगे कि भाई पूर्ण सुरक्षा की गारंटी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी जहाँ भी हुई है वो वापस गवर्नमेंट करेगी। तो आज ये 2025 होगी साहब। इसके समय में आपको एक बात बता दूं कि हमने कई बार मुख्यमंत्री के द्वारा या उनके जो कार्यालय के द्वारा कई बार, मेरे पास उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, अभी फ़ोन चेंज हो गया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद थी। तो उन लोगों को जब बात की गई इसके संबंध में, चूँकि हमने तो रजिस्ट्री के द्वारा भी कई लोगों को बताया, आप रजिस्ट्री करके सीधा मुख्यमंत्री को, जो जिले का SP है वहाँ पे जिलाधिकारी को आप अपना आवेदन बर्थ एक्ट का वो तो कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ भी भेजो आप रजिस्ट्री के द्वारा। तो वहाँ से साहब फ़ोन आया, कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा आया फ़ोन, और SP के यहाँ से फ़ोन आया, तो बात हुई, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। तो उसमें उनको पता ही नहीं, भाई गवर्नमेंट के जो कर्मचारियों को आपने ड्यूटी सौंपी है उनको नीचे से ऊपर तक पता ही नहीं कि बर्थ एक्ट है क्या चीज़। वो पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है पटवारी से बात कर लो, कोई, अरे भैया मैंने कई बार उसमें रिकॉर्डिंग में भी उनसे कहा है, मुख्यमंत्री का, मैंने भैया तुम ये बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हो, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हो, अगर कोई प्रकरण आपके पास आता है उसका अध्ययन तो आप कर लेते हैं। ये तो एक सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी सोचता है यार, अगर मुझे प्राइमरी में भी कोई पढ़ा रहा है या प्राइवेट स्कूल में भी कोई टीचर पढ़ाता, तो वो सोचता है यार चलो मुझे आज क्लास मैथ की लेनी है, तो आज मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं बच्चों को, तो उसकी मैं तैयारी करूँ। और अक्सर ऐसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
लेकिन दिक्कत यहाँ है कि उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब ये है कि टाइम पास करना। भाई गवर्नमेंट ने अगर आपके एक व्यवस्था दी है जनता के हित के लिए, तो वहाँ पे जो जिम्मेदार लोगों को बैठना चाहिए और जिम्मेदारी से अपनी बात को सुन के और समझ के उत्तर देना चाहिए। तो उनको पता है नहीं कि बर्ड्स एक्ट होता क्या है। तो बड़ी ताज्जुब की बात है, बताइए आप। और मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा फ़ोन आया है तो साहब मैंने कहा बड़ा अफसोस जाहिर करना पड़ता है कि भाई बताइए आप क्या मामला है। आपको तो नॉलेज होनी चाहिए भैया, आप बैठे हो तो आपको किसी भी अगर विषय पे अगर आपसे कोई मामला चल रहा है, वो विषय आपके पास है तो उसकी नॉलेज तो रखो। तो ये स्थितियां हैं। तो अब बर्ड्स एक्ट के तहत अभी सुनने में आ रहा है कि कई जिलों के अंदर जो है उधर पूरब की साइड में या इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हलचल हो रही है। तो मैं समझता हूँ और भी स्टेटों में हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि शायद जल्दी से जल्दी भुगतान गवर्नमेंट को इसमें पहल करनी चाहिए, कि कानून तो गवर्नमेंट ने बनाया है और देश के हित के, देश की जनता के लिए बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो इसके एवज में गवर्नमेंट को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जबकि कानून भी बना है कि अगर कोई भी जिलाधिकारी या जिसके संबंधित मामला है अगर वो लापरवाही करता है तो उस पर उसको जो है उसको पनिशमेंट दिया जाए। तो कुछ नहीं है। तो मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ भारत सरकार के इस वीडियो के माध्यम से और जनहित में कि भाई आपको कम से कम जो कानून बना है उसका पालन कड़ाई से करवाना चाहिए, खाली नाम के लिए नहीं। क्योंकि जनता को भ्रमित नहीं कर सकते आप और बार बार नहीं कर सकते आप। मैं मानता हूँ कि वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति जरूर है देश के अंदर, और बिना वोट के तो आप समझ रहे हैं कि सरकार बन नहीं सकती, ये तो हमें भी पता है और हमसे ज़्यादा तो पार्टियां जानती हैं। तभी तो ये स्थितियां होती हैं कि जहाँ पे उनका, मैंने आपको बताया कई समाचार ऐसे हैं, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो मैंने बताया था जब आंदोलन हम लोगों ने किए, तो बड़े मतलब कई आंदोलन ऐसे किए हमने जो हम प्रत्यक्ष प्रमाणित हैं। कई बार हमने आंदोलन किए, क्या बोलते हैं ये मेरठ के ऊपर जो है, मेरठ में भी हमने 7 दिन का एक बार धरना दिया कर्मचारियों के पक्ष में, लेकिन एक भी पत्रकार बंधु नहीं आया। जबकि सुबह ही हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति बनाते थे और जितने भी समाचार पत्र हैं सबको कॉपी भेजते थे। अब समझिए एक भी बंदा नहीं आया। तो इससे क्या जाहिर होता है बताइए। तो आज के समय में कोई भी अंग ऐसा रह गया है क्या? भले ही टीवी के अंदर डिबेट दिखाते हैं, पैसे की माया है, खूब साफ बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े ढोल पीटो, आप होता कुछ नहीं है। पार्टियां नहीं आई, सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए कि कोई पार्टी तैयार नहीं। कई पार्टियों के नेताओं से हमारे कांटेक्ट हैं, संपर्क भी हैं, अच्छे नेता हैं, वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो मैंने उनसे भी कहा, रिक्वेस्ट की, भाई आप कम से कम जब ये आंदोलन होते हैं तो आपकी पार्टी के स्थानीय नेता कहाँ गायब हो जाते हैं? जब चुनाव होता है तभी वो उनको जैसे कुकुर मुत्ते होते हैं ना, ये बरसाती मेढक होते हैं, ऐसे आ जाते हैं बाहर। और बेशरम इतने हैं कि गली गली घूमने लग जाते हैं। उनको ये भी नहीं शर्म है कि भाई मैंने आज तक कुछ काम नहीं किया है, और जो जनता परेशान है, अगर जनता मतलब कोई भी जनता का किसी भी रूप से कोई परेशान है तो उसकी एक बार जाकर उसके हालचाल पूछ लें। तो ये स्थितियां हैं। तो आप ये खुद सोचिए, आप ये हमारे पार्टी यहाँ के स्थानीय जो पार्टियां हैं उनके ये हाल है, तो क्या हाल होगा भैया। तो इसलिए मेरा कहना मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब, ये चैनल मतलब ये नहीं है, हमारा यही मतलब है कि भाई लोगों को जागरूक करना, लोग संघर्षशील रहें, तभी अपने और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। जब हम अपने ही अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं कर सकते तो दूसरे की मदद क्या करेंगे भाई, ये तो खाली एक हवाई बातें हैं। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि बर्ड्स एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जितने भी ज़िले हैं उनके जिला अधिकारियों को और एसएसपी को, एसपी को निर्देश दिया जाएगा कि इसके अनुपालन में कार्रवाई की जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भारत सरकार के लिए कि पैसा, इतनी बड़ी रकम नहीं कि भारत सरकार ना वापस कर पाए। तो ये जो पीड़ा है, जो लोगों का दर्द है, दुख है, इसको थोड़ा मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से देश की सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, दृष्टिकोण को रखते हुए दया का दृष्टिकोण रखना चाहिए। और जबकि उनका कोई दोष नहीं है, आप बंद कर दो, मैं कहता हूँ जितनी है सभी कंपनियां बंद कर दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका पैसा डूबा है भाई उनको तो फर्क पड़ता है ना। उनके लिए तो 100 रुपये वाले जो जमा करने वाले, उनके लिए 100 रुपये 1000 करोड़ रुपये के बराबर है।
क्योंकि छोटी आमदनी वाले लोग तो वो तो छोटी जगह जमा करेंगे, और जहाँ फ़ायदा होता है ऐसी जमा करते ही आपको लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए था। दोनों बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी भी कि एक उम्मीद की किरण ये है कि भाई सरकार से उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी बर्ड्स एक्ट जो आपने बनाया है कानून, इसके तहत पैसा वापसी की प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करें। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। कल कुछ नया सब्जेक्ट आपके सामने राष्ट्र हित में, देश हित में और जनता के लिए, जनता को समर्पित कोई भी नया टॉपिक विषय होगा, उस पर बेधड़क बेरोक टोक बात की जाएगी। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों जय।